ये रहे 50,000। अब इन पैसों को ले और निकल यहाँ से, मेरे पति आते ही होंगे। पूरे 50,000 ही है ना? पूरे 50,000 है, तुम जाओ ना यहाँ से। वाह वाह महक वाह। नीरज आप, औरत की सबसे बड़ी खासियत ही यही है, वो उस इंसान को धोखा देती है जो उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सबसे ज्यादा भरोसा तुम पे किया और तुम्ही ने मुझको धोखा दिया। अरे तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई क्या? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत से पैसे कमा के लेके आता हूँ और तुम पैसे चोरी करके अपने आशिक को दे रही हो। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, वो मेरा आशिक नहीं है। तो तुमने उसको पैसे क्यों दिए? और कौन है वो जो मेरे पीठ पीछे घर में आता है? वो मेरे भाई का दोस्त था। सुनना चाहते हो ना तो सुन लो। अच्छा, तुम्हारे भाई का दोस्त है? बेवकूफ समझा हुआ है क्या मुझे? अगर तुम्हारे भाई का दोस्त है तो क्या मतलब है उसको पैसे देने का? मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, सुबह भाई का कॉल आया था। हाँ बोल भाई। महक, पापा हॉस्पिटल में, उनकी बहुत हालत खराब है। क्या? कब हुआ ये? आज सुबह जो वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। अभी हॉस्पिटल में 1.5 लाख रुपए जमा करने, और अभी मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है। मुझे 50,000 रुपए और चाहिए। एकदम से 50,000 रुपए कहाँ से आएंगे? अरे जीजा जी से ले लेना पैसे, हम उन्हें बाद में दे देंगे। देख कुछ भी कर, बस पैसों का इंतजाम कर ले। भी कैसे भी 1.5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे तभी ऑपरेशन स्टार्ट होगा। तेरे जीजा जी तो अभी घर पर नहीं है, वो तो काम पर गए हुए हैं। देख तू रो मत, तू एक काम कर, घर पर अब मैं कहीं से अरेंज करती हूँ, तू घर आ जल्दी। अरे मैं नहीं आ सकता, अभी मेरे अलावा पापा के पास और कोई नहीं है। मैं उन्हें अकेले छोड़ के कैसे आ जाऊँ? मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा ना। अरे तो अपने किसी दोस्त को ही भेज दे, पैसे भिजवा देती हूँ मैं उसके पास। ठीक है, मैं अपने दोस्त को भेजता हूँ। हाँ जल्दी, हाँ से अरेंज करूंगी मैं इतने पैसों का। कल धीरज ने ड्रॉर में कुछ पैसे रखे थे, वो दे देती हूँ। हाँ पापा का इलाज ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उसने अपने दोस्त को भेजा था यहाँ पैसे लेने के लिए। हाँ तो तुम मुझे बता देती ना। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या बोलती मैं आपको? आप कभी मेरी बात सुनते भी हो? मैंने कितनी बार आपको कहा कि मुझे घर छोड़कर आ जाओ, मुझे घर जाने दो, लेकिन आपने मुझे घर जाने ही नहीं दिया। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी, वो मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन आपकी वजह से मैं घर पर जा ही नहीं पाई, ना उनसे मिल पाई। वो क्या है ना, वो मेरे मम्मी पापा है। अगर मैं आपसे पैसे मांग भी लेती, आप तब भी मुझे पैसे ना देते, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो मेरे मम्मी पापा है ना, इसलिए आपको परवाह नहीं है उनकी। अगर मैं आपसे पैसे मांग भी लेती, तब भी आप मुझे कौन सा पैसे देते? आपको कौन सा फर्क पड़ता? इसीलिए मुझे अपने घर में चोरों की तरह चोरी करनी पड़ी। हाँ मुझसे हुई है गलती, और इस गलती के लिए आप मुझे जो भी सजा दोगे ना, मुझे वो मंजूर है, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। महक, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। तुम्हारा परिवार भी तो मेरा ही परिवार है ना, और मैं कभी उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। इस शहर में कौन ही है हमारा? मम्मी पापा साथ रहते नहीं है, और तुम अपने घर की बड़ी बेटी हो, और बड़े बच्चे से तो घर वालों को उम्मीद होती है, और तुम्हारा भाई भी छोटा है, कहाँ से करेगा वो पैसे का इंतजाम? मेरी गलती है, मुझे समझना चाहिए। तुम्हारा परिवार भी तो मेरा ही परिवार है। अरे तुम रो मत यार, मैंने फैसला कर लिया है कि हम तुम्हारे घर चल रहे हैं। आप पापा जी को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तक उनकी तबीयत सही नहीं होती हम वापस नहीं आएंगे। आप सच कह रहे हो? हाँ